हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और जी हाँ, मैं आ गया हूं एक बार फिर स्वाध्याय वीडियो लेकर। पाठ है डॉक्टर का अपहरण और कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। विज्ञान का विकास, मनुष्य का विकास, हम विकास करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस अंधाधुंध विकास के कारण क्या नुकसान हो रहा है। मशीनों की बढ़ती संख्या, बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो रहा है। इस विज्ञान कथा में लेखक ने एक ऐसे काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इसी समस्या से हमको अवगत कराने का प्रयास किया है। समय रहते चेत गए तो ठीक, वरना मुसीबत सामने खड़ी है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम मनुष्य हैं, विद्वान हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझदार हैं, इस धरती पर राज कर रहे हैं, तो इस धरती, इस ग्रह की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। ठीक है, ये इस पाठ का संदेश था बच्चों। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। देखिए, आकृति में उत्तर पूछा है तो आकृति में ही उत्तर देना है बच्चों। आप पेंसिल और पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में या परीक्षा पेपर में अक्सर लिख कर आता है कि पेन का ही इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको भटकना ना पड़े, लेकिन अच्छी आकृति बना के आप अच्छे से उत्तर लिखते तो पूरे अंक मिलते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, अक्सर डॉक्टर भटनागर को रात को जगाने वाले, तो इसके दो उत्तर पूछे गए हैं। आप जानते हैं बच्चों, रात को जगाने वाले कैसे लोग हो सकते हैं? या तो अस्पताल का चौकीदार, कि कोई इमरजेंसी अस्पताल में आई हो तो वो बुलाने आ जाता था उनको, या फिर वो लोग जो सीधे घर बुलाकर ले जाते थे क्योंकि उनके घर में मरीज होते थे। तो ये दो लोग हैं जो रात को अक्सर डॉक्टर भटनागर को जगाते थे। डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज, सीधी सी बात है, वो डॉक्टर है ना, तो मरीजों की सेवा करने को अपना फर्ज मानते थे। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है बच्चों, आपके सामने पैराग्राफ होता है, आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। जैसे ही डॉक्टर का अपहरण हुआ तो पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो चारों उन्होंने खोजा। पत्नी तो अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी थी, अब पुलिस क्या करती है, वो पहले चारों तरफ खोजती है और उसके बाद हर जगह उन्होंने वायरलेस से संदेश भिजवा दिया कि ऐसे ऐसे मिस्टर डॉक्टर हैं और उनका अपहरण हो गया है, ढूंढिए। जब ढूंढा तो फिर अगला प्रश्न उपस्थित हुआ कि घटना से संबंधित सूत्र, मतलब ऐसी कोई जानकारी जो डॉक्टर के गायब होने के बारे में बता सकती हो। तो एक ही चीज जो पता चली थी वो ये थी कि डॉक्टर भटनागर को ले जाने वाली गाड़ी के पहियों के निशान, बड़े बड़े पहियों के निशान थे, जिससे साबित होता था कि डॉक्टर को लेने के लिए कोई गाड़ी अवश्य आई थी। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर जैसा कोई शख्सियत, इतना अच्छा व्यक्ति का अपहरण हो जाए तो उनकी पत्नी की दशा क्या होगी? किसी भी पति के अपहरण पे पत्नी की दशा तो जो होगी वही श्री भटनागर की दशा थी और उनके अंदर घोर निराशा आ गई थी, उनकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। यहाँ जैसे वर्ड लिखा है बच्चों, जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही वर्ड में आपको उत्तर लिखना है। पैराग्राफ में जैसा दिया गया है, जो उनके बारे में बताया गया, उस तरह से वो लाइन भी आप लिख सकते हो, आपको अंक मिलते हैं, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। उसके बाद श्रीमती भटनागर पे सवार धुन, उनके अंदर एक ही धुन सवार हो गई थी। जिस तरह से वो हमेशा इंतजार करती थी अपने पति के घर आने का, वैसे ही रोज सुबह दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करती थी, पागलों की तरह, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी वो आएंगे और कहेंगे कि देखो मैं लौट आया हूँ। महीनों बीत गए लेकिन वो कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ऐसी जगह चले गए थे जो नए ब्रह्मांड की तरह था। और नए ब्रह्मांड की विशेषताएं बताते हुए डॉक्टर ने यहाँ पे 4 बातें बताई। बोली, जैसे हमारे धरती में सूर्य है, हमारे सौर मंडल में सूर्य है, वैसे वहां पे भी अनेक सूर्य हैं और सभी सूर्यों के अपने अपने ग्रह हैं और इन ग्रहों पर भी इंसानी बस्ती है और लोग धरती वालों से कई गुना उन्नतिशील, यानी वहां के लोग हमसे कई गुना आगे हैं। ऐसा एक काल्पनिक कथ्य के माध्यम से डॉक्टर अपहरण या लेखक हमको बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। विज्ञान में, भूगोल में हम इनके बारे में जानकारी तो प्राप्त कर चुके हैं बच्चों, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा घमंड बहुत बड़ा है, लेकिन इस अहंकार को घटाना चाहिए, वरना जीवन जो है कुछ नहीं है। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक, मतलब वो ग्रह और ये ग्रह, इन दोनों ग्रह में क्या डिफरेंस है ये बताने वाले घटक हमको बताने। तो यहाँ पे 6 उत्तर दिए गए, 7 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, 6 पूछे गए हैं। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछेंगे बच्चों, 2 अंकों के लिए होगा। तो क्या डिफरेंस था? एक तो उनके अंतरिक्षयान और हमारे अंतरिक्षयान में डिफरेंस था। उनका अंतरिक्षयान बहुत तेज था, तुरंत यहाँ से वहाँ जा सकता था। यहाँ के घर और वहाँ के घर, जाहिर सी बात है, सौरमंडल अलग है, ग्रह अलग है, तो वहाँ के घर भी अलग होंगे। कारखाने, चूंकि वो हमसे ज़्यादा उन्नतिशील है तो उनके कारखाने भी हमसे अलग थे, उनके बाजार भी हमसे अलग थी, बस्तियाँ भी अलग होंगी और मोटरें भी, उनकी गाड़ियाँ भी अलग थी हमसे, वो ज़्यादा एडवांस थे। कैसे थे ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन थे इतना हम वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो वाला ग्रह हमारे ग्रह से ज़्यादा उन्नतिशील था।
इसके बाद लोग ग्रह के लोगों की प्रगति, मतलब वहाँ के जो ग्रह है उनकी प्रगति, मतलब उनका प्रोग्रेस कैसा था चिकित्सा क्षेत्र में। अब यहाँ पे जाके वो ग्रह मार खा गया, यानी मेडिकल फील्ड में वो ग्रह बहुत ही पिछड़ापन लिए हुआ था, अत्यंत पिछड़े, यानी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। लाइन ये आया है बहुत पिछड़े हुए थे, आप सीधा सीधा वो भी लिख सकते हो या फिर अत्यंत पिछड़ापन ऐसे मैंने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कभी बीमार ही नहीं पड़े, है ना। अभी आज जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, आधुनिक होते तो मशीन पे डिपेंडेंट हो गए, तो अब जाके बेचारे बीमार पड़ रहे हैं। जब बीमार पड़ रहे हैं तो दवाई की आवश्यकता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में वो पिछड़े थे, विज्ञान के क्षेत्र में चरम सीमा, मतलब इतना कि बहुत आगे बढ़ चुके थे, लिमिट क्रॉस कर दिया था उन्होंने, इतना आगे बढ़ गए थे, हमसे कई गुना आगे। लेकिन आज मेडिकल फील्ड की वजह से उनका ग्रह बर्बादी के कगार पे था। और कहाँ से मदद ली? हमारे जैसे पिछड़े हुए ग्रह से उन्होंने डॉक्टर का अपहरण किया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। खैर, सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सोची, मतलब उन जो सौरमंडल के जो दूसरे ग्रह हैं वो मेडिकल फील्ड में क्यों पीछे रह गए। हमारी धरती वैसे तो पीछे है लेकिन मेडिकल में आगे, और उनकी धरती मेडिकल पीछे है, क्यों? तो उसका कारण यहाँ बताया गया था पैराग्राफ में कि उनका शरीर बहुत मजबूत होता था, इसे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। जल्दी बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती थी, तो धूप हवा पानी का जल्दी असर नहीं पड़ता होगा और इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते थे। तो ये वो कारण थे, इसीलिए उन्होंने कभी जब बीमारी नहीं पड़े, जब मतलब कहते हैं ना कि जब आग ही नहीं लगी तो पानी क्यों ढूंढे, तो जब बीमारी नहीं पड़े तो उन्होंने दवा भी कभी मेडिकल फील्ड में कभी आगे बढ़ने की बात सोची ही नहीं। अब जब बीमार पड़ने लगे हैं सड़न रोग आने लगा है तो परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो डॉक्टर का अपहरण कर दिया। अब डॉक्टर को 2 काम सौंपे हैं उन्होंने। क्या काम सौंपे हैं? एक तो डॉक्टर इलाज के लिए दवाई बनाए जो उनकी बीमारी है, और दूसरा अंग प्रत्यारोपण, यानी जो उनकी बॉडी पार्ट जो सड़ गई खराब हो गई उसको ट्रांसप्लांट करें। तो अंग प्रत्यारोपण के लिए साज सामान माफी चाहता हूँ बच्चों, तो साज सामान बनवाना है, इसके लिए डॉक्टर भटनागर को वहाँ रुकना पड़ेगा। और डॉक्टर भटनागर कब तक छूट सकते हैं? जब तक वे उन लोगों को इस मुसीबत से बचने का रास्ता नहीं बता देते। बेचारे डॉक्टर बहुत नामी थे, प्रतापी थे, अमेरिका तक उनका नाम था, इसी नाम ने उनको किडनैप होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सबसे आसान भाग बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को परिच्छेद के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। मतलब जिस तरह से घटना घटी थी, जो घटना पहले हुई थी वो पहले लिखनी है, जो घटना बाद में घटी थी वो बाद में। ये बड़ा आसान होता है, 2 अंक होते हैं, सामने पैराग्राफ है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? उन्हें लेने गाड़ी आई थी डायरेक्ट, या फिर उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधी को फोन किया? किन्होंने? पत्नी ने किया होगा ना। या चारों तरफ खोज होगी, पहले खोज शुरू होगी तो चारों तरफ, या फिर डॉक्टर भटनागर के इस तरह गायब होना पुलिस के लिए? पुलिस तो बाद में आई ना। तो पहले है कि उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया। उन्होंने यानी पत्नी ने, डॉक्टर तो अपहृत हो चुके हैं, पत्नी ने जब फोन किया उसके बाद पुलिस को बताया गया होगा, तब पुलिस डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया कि किधर गायब हो गए। फिर पुलिस ने जो है खोजबीन शुरू कर दी और पता चला कि उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। ये सूत्र उनको पता चलता है ना बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। समानार्थी शब्द देखिए, व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं। समानार्थी लापता, तो ये सिनोनिम्स हैं। इसमें क्या होता है? 2 तरफा होता है बच्चों। पैराग्राफ में कोई शब्द दिया है, उसका अर्थ आपको बताना है, या फिर अर्थ आपको दिया है, उसका शब्द पैराग्राफ से ढूंढना है, डिपेंड करता है। कभी कभी अपोजिट भी पूछते हैं। अभी लापता मतलब गायब या फिर गुम, जो भी आपको उचित लगता है आप लिख सकते हैं, दोनों राइट है। उसके बाद है दवाई, तो दवाई के लिए शब्द हम अक्सर यूज करते हैं औषधि। पत्नी को हो गई थी चिंता, तो चिंता का मतलब फिक्र, समानार्थी शब्द। और समाचार, चारों तरफ खबर फैल गई थी कि डॉक्टर का अपहरण हो गया, ये समानार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? अपोजिट वर्ड, जागना, सीधी सी बात है, सोना। रात, जी हाँ आपने सही कहा, उसके पहले बोल दिया आपने दिन। घर, घर बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर भी ऐसे। घर, इसका बेघर भी हो सकता है विरुद्धार्थी शब्द बच्चों। बुरा, अच्छा, या फिर बुरा, भला, दोनों राइट है ना। इसके बाद है अगला, वचन बदल के लिखिए। कितना आसान है, सिंगुलर प्लूरल। अगर शब्द सिंगुलर में दिया एक वचन में तो बहुवचन कीजिए, और अगर शब्द बहुवचन में दिया तो एक वचन में कीजिए। यहाँ पे एक वचन कार है तो कार का प्लूरल होगा कारें। गाड़ी, गाड़ियाँ। ट्रक, ट्रकें। और पहिया, पहिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वमत, जी हाँ, यहाँ पे आपकी बुद्धि का पता चलता है। यहाँ पर आपको जो है बताना पड़ता है अपने शब्दों में। 2 अंकों के लिए आता है। अगर आप अच्छे से बता पाएंगे तो आपकी डिफिकल्टी दूर हो जाती है। पहला है स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पे आपके विचार। सभी जगह मतलब हर जगह, धरती, आसमान, यहाँ तो दूसरे ग्रह की बात भी हो रही है। लिख सकते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको जीने के लिए हवा,
जल और भोजन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ वो उसे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब भोजन करता है तो भोजन से स्वास्थ्य बनता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें जैसे विटामिन कम हो गए, प्रोटीन कम पड़ गए इस तरह से, या जंक फूड खा लिया तो इससे उसके शरीर पर असर पड़ता है तो बीमार हो जाता है। ऐसे तो व्यक्ति कहीं पर भी रहे, चाहे धरती पर चाहे अंतरिक्ष पे, कहीं पर भी, जल थल आकाश किसी स्थान पर भी स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी होती है। जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो या जिसे दवाई नहीं लेनी पड़ी हो। अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष भेजते समय इस बात की व्यवस्था करनी पड़ती है कि वो वहाँ जाके बीमार पड़े तो क्या दवाई उनको लेना है, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़े तो क्या उनको करना है। तो स्वास्थ्य की समस्या बच्चों हर जगह पाई जाती है। उसके बाद है मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म। बच्चों आप जानते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में बता चुका हूँ, हमने इससे संबंधित वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक यहाँ डाल देता हूँ। मरीजों की सेवा, डॉक्टर जो है ना धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। जैसे भगवान जन्म देता है, जीवन देता है, वैसे डॉक्टर उस जीवन को बचाता है। तो मरीजों की जांच करके उसका उपचार करना डॉक्टर का काम है। लोग मरीज जो है डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि वो उसका उपचार करके उसे स्वस्थ कर देंगे, है ना। इसीलिए डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने व्यवहार से, अपने प्यार से और अपने इलाज से, सही तरीके के इलाज से मरीज़ को ठीक कर दे। इससे मरीज़ हमेशा उसको याद रखता है कि इस डॉक्टर ने मुझे मरने से बचाया। अच्छा डॉक्टर अपने इस कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है, उसके लिए न रात दिन कोई मायने रखता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर के लिए ना दिन होता है ना रात। इसलिए मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है, इसीलिए तो डॉक्टर बना है ना बच्चों। ऐसे अब यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता तो मैं क्या करता। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, ये भी सहमत है, इसमें आप अपने विचार, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत है कि सही है, आप जो भी उत्तर लिखते हैं वो आपका उत्तर हमेशा सही ही माना जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि अगर आप डॉक्टर भटनागर की जगह वो होते तो आप क्या करते। आप वही करते जो डॉक्टर भटनागर ने किया, या फिर आप कुछ और भी करते। जैसे मैं अगर डॉक्टर भटनागर की जगह पे होता तो मैं उन लोगों की मदद तो करता, क्योंकि उन्होंने मेरा अपहरण कर दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं था वापस लौटने का। लेकिन मैं उन्हें ये ज़रूर सिखाता कि आप आगे बढ़ो, बढ़ने के साथ साथ आप अपने धरती का, अपने प्लानिट का ध्यान भी रखो, अपने शरीर का ध्यान भी रखो। और ये तभी हो सकता है जब आप सही तरीके से, उचित पद्धति से जीवन यापन करोगे, प्रकृति का नुकसान नहीं करोगे। ऐसे मुझे मरीजों की चिकित्सा करने में कोई ऐतराज़ नहीं होता था, लेकिन मैं उनके सामने मांग रखता कि मेरे अलावा किसी और का अपहरण न किया जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे काम करवाना ये अन्याय है। तो ये विरोध मैं ज़रूर प्रकट करता। आप क्या करते, लिखिए जो आपको उचित लगे। अगला है निम्नलिखित वाक्य में कारक। ओहो, कारक तो आपका फेमस है बच्चों। श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। मतलब कारक कौन कौन से है इसमें, एक ने है, पर है और के, है ना। तो ने क्या है बच्चों, ने कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को। पर क्या है, अधिकरण कारक, में और पर अधिकरण का आता है। और के, का की के रा री रे, मैंने कहा ना जब भी का की के आते हैं तो वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। दूसरा है उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। तो उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की, तो तुरंत को, तो ये जो उत्तर है बच्चों को और की। तो को है संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपदान से, तो को संप्रदान कारक। और की भी है तो ये है संबंध कारक बच्चों। काकी के बाद अजीब आशंकाओं से परेशान होता। तो से किसमें आता है, से करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। जब किसी चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आशंकाओं से, जब आप वो ऐसे हो गए हैं, परेशान हो गए आशंकाओं से, तो जब किसी चीज का थिंग का इस्तेमाल होता है तो वो करण कारक के रूप में माना जाता है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। तो ने कर्ता ने और के लिए संप्रदान। देखिए को और के लिए जब आता है तो वो संप्रदान कारक होता है। ने तो कर्ता कारक है, को के लिए संप्रदान कारक। को दो बार आता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो इधर भी को है और संप्रदान में भी को है। तो संप्रदान का को जो है ना वो के लिए के साथ होता है। मतलब आप देखना है कि वहां पे के लिए वर्ड लग सकता है क्या। अगर लगा तो वो संप्रदान कारक होगा, नहीं तो वो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक होगा, यानी ऑब्जेक्ट के साथ। घर से बाहर गए उन्हें काफी समय हो गया था। बच्चों अभी घर से बाहर सेपरेशन है, मैंने बताया ना जब भी, इसके लिए कारक के लिए मैंने अलग से वीडियो डाला था, आपने देखा भी है, नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक यहाँ डाल देता हूँ, आप जरूर देखिए। कारक को समझिए, कारक बहुत आसान होता है। से जब किसी चीज से दूरी होती तो अपादान कारक में गिना जाता है। उसके बाद हे मानव मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। तो हे मानव, तो ये बच्चों हे मानव संबोधन कारक के रूप में माना जाएगा। और से पृथ्वी से, तो ये भी दूर हो रहा है इसलिए ये अपादान कारक, ठीक है ना।
इस ग्रह का नाम विचित्र सा है, का तो संबंध का की के संबंध कारक आएगा। इस पूरे ग्रह में मशीन ज्यादा और आदमी कम है, काम है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मैं आया है तो मैं अधिकरण कारक आएगा बच्चों, है ना। तो ये कारक जरूर आप देखिए, और इस तरीके से हमारा ये स्वाध्याय वाला वीडियो समाप्त होता है ग्रामर कारक के साथ। कारक के अतिरिक्त हमने यहाँ पे शिक्षा ली है, अदरवाइज कारक हम पहले भी सीख चुके हैं। स्वाध्याय के इस पार्ट में कारक भी था, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। उसको अच्छे से पूरी तरह से समझने के लिए आप उस वीडियो को, कारक की वीडियो को जरूर देखिए। तो अगली कक्षा में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए पार्ट के साथ। तब तक के ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपको मदद मिलती है और मुझे भी। धन्यवाद।